नमो बुद्धाय। जय भीम दर्शकों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं आप ही के मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज। आज हम आए गुंजे पार। जी हाँ, ये गुंजे पार जो है ये एक छोटा सा गांव है जो भंडारा जिले में महाराष्ट्र में आता है। और ये पंचशील बुद्ध विहार यहाँ पे की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। और ये रोड पर ही है। और एक गांव कहने के बाद मस्त बरगद की छांव है और सब कुछ एक रम्य वातावरण में ये प्यारा सा विहार है। तो देर नहीं करते, शुरू करते आज का अपना विहार अपनी आवाज का ये प्यारा सा सफर। दर्शकों, वक्त हो गया है हमेशा की तरह त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। उसी से हम शुरुआत करते हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। जय भीम. मी ज्ञानेश्वर चव्हाण या पंचशील बुद्धविहाराचा उपासक आहे आणि या पंचशील बुद्धविहार यांच्या निर्मितीबद्दलची थोडीशी मी माहिती मनोगत व्यक्त करणार आहे. तर आमच्या पूर्वजांनी आमच्या वडीलधाऱ्यांनी सुरुवातीला हे जे खालील फाउंडेशनच्या जे खालचं जे दगडाचं बांधकाम आहे हे आमच्याही जन्म व्हायच्या अगोदर आमच्या वडिलांनी किंवा वडिलोपार्जित उपासकांनी इथपर्यंतचं काम केलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतरचं काम आम्ही सामूहिक सर्व उपासकांनी 1978 या बांधकामाची सुरुवात केली आणि टप्प्याटप्प्याने सर्वांच्या श्रमदानाने ही वास्तू तयार व्हायला आम्हाला 2007 उजाडला. आणि ह्या सर्व बांधकाम झालेल्या बिल्डिंगच्या आम्ही 27 जानेवारी 2008ला भंते सुरेश ससाई यांच्या शुभ हस्ते आणि माननीय सुधाकरजी चौधरी नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली या वास्तूचं उद्घाटन केलं. आणि उद्घाटनानिमित्त माननीय अनिरुद्ध साहेब शेवाडे यांचंसुद्धा मनोरंजनाचा कार्यक्रम इथे आम्ही आयोजित केलं होतं. जय भीम.
माझे नाव आदिनाथ डोंगरे. मी विहाराचे उपासक या नात्याने आमच्या विहाराचं सकाळी सायंकाळला वंदना होतो. पुन्हा अभ्यासिका पण अभाव आहे. आमच्या इथं वाचनालयाचं कमीपणा आहे. त्याच्यामुळे आमच्या विद्यार्थ्यांचं थोडंसं अभ्यासाविषयी थोडा कमीपणा भासतो. पुन्हा आमच्याकडे कंपाऊंड वॉल नाही आहे. पुन्हा त्याच्यामुळे विहाराची सुरक्षेसाठी थोडंसं अभाव आहे आणि यासाठी आम्ही थोडंसं प्रयत्न करणार आहोत. दर्शकों, इस विहार के बाहर जो खूबसूरत सी प्यारी सी रंगोली आप देख रहे हैं, ये दो बालिकाओं ने ये प्यारी सी रंगोली निकाली है। नाम बताएं आपका? सलोनी चौहान। सलोनी ने और आकांक्षा। आकांक्षा ने, ये दोनों ने ये रंगोली निकाली है और ये इसी तरह अच्छा धम्म कार्य करती रहे, ऐसी मैं इनसे उम्मीद करता हूँ और भविष्य के लिए इनको मंगल कामनाएं देता हूँ। जय भीम। जय भीम। दर्शकों, ये विहार जो पंचशील बुद्ध विहार है, हम आप तक के पहुंचा पाए। हमारे जो प्रतिनिधि हैं यहाँ के भंडारा के अजय तांबे जी, उन्होंने ये विहार से संपर्क किया और ये विहार समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य जो भी हैं, इन्हीं की वजह से सारे उपासक उपासिकाओं को इन्होंने संगठित किया, तब जाकर ये विहार हम आप तक पहुंचा पाए। मैं इन सबका आभार व्यक्त करता हूं और भविष्य में इसी तरह का सहकार्य की उम्मीद करता हूं कि आवाज़ इंडिया टीवी को इसी तरह प्यार आशीर्वाद देते रहे। इनका मैं एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं और भविष्य के लिए मंगल कामनाएं देता हूं। जय भीम। दर्शकों, वक्त हो गया है सवाल जवाब का। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम विहार के प्रांगण में ही हैं। एक बार कैमरा पर्सन से मैं गुजारिश करूँगा, सागर जी आप थोड़ा सा एक बार घुमाकर दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। तो दर्शकों, सारे उपासक उपासिकाएं बालक बालिकाएं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सवाल जवाब के लिए उत्सुक हैं। मैं इनसे जान लेता हूँ ये तैयार है भी या नहीं। आप सब तैयार हैं? बोल तो रहे हैं भैया, आप कितने तैयार, अब तो पता चलेगा। चलिए, मेरा पहला सवाल से मैं शुरू कर रहा हूँ। मूसा वादा वेरमणि सिखा पदंग समाधियामी, इसका मतलब, पहले ही हाथ ऊपर होगा, एक ही हाथ ऊपर, आ जाइए इधर। जय भीम। जय भीम सर। आपका परिचय दें। मैं सौ अंतकला ज्ञानेश्वर चव्हाण, मुक्काम गुंजेपार। मुझे ये बताइए, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब क्या है? मी खोटं बोलण्यापासून अलिप्त राहण्याची प्रतिज्ञा करते। अच्छा, मैंने इनसे पूछा था मुसावादा वेरमणि सिखापदंग समाधियामी का अर्थ क्या है, तो इनका कहना है कि मैं झूठ बोलने से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। लेकिन मैं भी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आपको बता दूँ कि एक ही हाथ ऊपर हुआ था और आपका हुआ था। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि आप सही जवाब देंगे, लेकिन आपका जवाब गलत हो गया है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां। जी हाँ, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करने का ही ये पंचशील में का एक शील हमने बोला है, वो बराबर है। जब हम पंचशील ग्रहण करते हैं तो उसका मतलब हमको पता होना चाहिए। अगर मतलब पता नहीं रहेगा तो हम उसे आचरण में लाएंगे कैसे? तो इसलिए सब जने मतलब जानना कोशिश कीजिए उसका। इसलिए आवाज़ इंडिया टीवी आप देखते रहिए। चलिए, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनके प्रिय शिष्य का नाम क्या था? सिर्फ हाथ ऊपर करें। आ जाइए साहब, पीछे हाथ हुआ है, ये थोड़े उधर से थे। एक ही हाथ ऊपर हुआ है दर्शकों की, जबकि बहुत आसान सा सवाल था। जय भीम। जय हिंद जी। आपका परिचय दें। प्रमोद सूर्यवान कुबराकडे। जी बताएं, क्या जवाब है? आनंद बुद्ध भिक्षुक। देखिए, मुझे भी बताते बड़ा आनंद हो रहा है कि आपने जो जवाब दिया बिल्कुल सही है, जोरदार तालियां। चलिए, आनंद उनके शिष्य का नाम था, जो उनका प्रिय शिष्य थे उनका नाम आनंद था। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनके माताजी पिताजी का नाम क्या था? हाथ ऊपर करें। आ जाएं आप। हर बार कोई नए इसको मौका देंगे हम। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। मी शिल्पा विकास गजभिये। जी बताएं, क्या जवाब है? तथागत भगवान गौतम बुद्ध यांच्या वडिलांचं नाव होतं शुद्धोधन राजा आणि आईचं नाव होतं महामाया। सही है?
ये तो सही जवाब दे दिया ना इन्होंने। अरे सही जवाब दिया बोल रहा हूँ, जोरदार तालियां। चलिए मैं अब हम बढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ। अंतिम सवाल, आखिरी सवाल। आखिरी सवाल, जय भीम। ये जय भीम का नारा किन्होंने दिया था, उनका नाम क्या है? आजा बेटा, एक हाथ ऊपर हुआ है। जय भीम। जय भीम। क्या नाम है आपका? आकांक्षा डोंगरे, क्या करते हैं आप? कॉलेज में पढ़ती हूँ। चलिए बताइए जवाब। बाबू हरदास लक्ष्मण नागराले। हरदास बाबू एलन बोलते हैं उनको एलन। संक्षिप्त में। बिल्कुल बिल्कुल पूरा नाम तुमने बताया, बहुत बहुत सही बात है। जोरदार तालियां इसके लिए। तो चलिए सवाल जवाब को मैं यहीं विराम देता हूँ। वक्त है आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, यहाँ से हमारा गेम का रूल शुरू हो रहा है। ये उपासक खिलाड़ी के रूप में हमारे साथ मौजूद है। तो ये वही गेम के लिए जिस गेम का हर रात आप करते हैं बेसब्री से इंतजार, जिस गेम से आप सभी को है प्यार, जो गेम सबको लगता है अपना, और जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं सपना, और उस गेम का नाम है भीम का दीवाना। तो दर्शकों, ये यहाँ पे आखिरी खिलाड़ी हमारे हैं। तो ये सारे के सारे मौजूद है भीम का दीवाना के लिए। और मैं आपको बता दूं गेम के रूल्स क्या है। बड़ा आसान गेम है। इन सबको मेरी तरफ देखकर जय भीम जय भीम जय भीम कहना है। और इस बीच मैं उनसे हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूँगा। इन्हें दोनों हाथों से अपने उस बॉडी पार्ट को छूकर दिखा देना है। जो मेरे कहते से सबसे पहले करेगा वो विनर कहलाएगा। अब देखना ये है कि होता क्या है। क्या कहते हैं, एक ट्रायल ले लेते हैं। चलो ट्रायल ले लेते हैं। ओके, नाक को हाथ लगाइए, ले लीजिए नीचे। क्या बात है दर्शकों, सबको मैंने नाक छूने के लिए कहा है और सबने अपनी नाक को छूकर दिखा दिया है। इसका मतलब पहली परीक्षा ये पास हो गए। और मैं इनको सर्टिफिकेट देता हूं कि यहाँ से लेकर वहाँ तक, वहाँ से लेकर यहाँ तक किसी को भी इतना सा भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। सारे दिमागी रूप से विकसित, सामान्य, स्वस्थ और मस्त है। तो अब ये इसी तरह रहने चाहिए, ऐसी हम कामना भी करते हैं। अब देखना ये कि गेम शुरू होने के बाद बदलता क्या है। तो आप भी देखिए और हम भी देखते हैं। शुरू करते हैं भीम का दीवाना। आप सबका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोला और सबने कान पकड़े। सबको पैर पकड़ने के लिए कहा और सबने अपने कान पकड़ लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज भी कोई विनर नहीं है, ना ही कभी कोई हो सकता है। क्योंकि जब जब जय भीम निकलता है वो दिल की गहराइयों से निकलता है। और जब दिल की गहराइयों से जय भीम निकलता है तब ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। इसीलिए तो मैं कहता क्या हूँ और ये लोग करते क्या हैं। फिर से मैं कहूँगा कि मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। बढ़ते हैं आगे। तो दर्शकों, ये गुंजे पार के पंचशील बुद्ध विहार में हम खेल रहे हैं अभी जोड़ी नंबर 1। 5 जोड़ियां हमारे साथ में है। 1 2 3 4 और ये 5 जोड़ियां। जोड़ी नंबर 1 का सफर शुरू करेंगे। बगैर हाथ लगाए बॉल वहां तक के पहुंचाना है। जो पहले पहुंचेगा वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे विनर देने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। शुरू करते हैं जोड़ी नंबर 1। 1 2 3, हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए, पीछे हाथ। आउट, एक गेम आउट हो गए। 2 आउट, ये आउट, ये एक जोड़ी, ये है जोड़ी जीत गई है। दर्शकों, 5 जोड़ियां शुरू हुई थी। 1-2 जोड़ी के तो बॉल वहीं गिर गए, शुरू होने के पहले ही सफर खत्म हो गया। लेकिन ये जोड़ियां कंटिन्यू चल रही थी और ये जोड़ी ने लास्ट पे आखिरी में इनका बॉल गिर गया, लेकिन ये सेकंड पोजीशन फिर भी इन्होंने हासिल कर ली है। और ये जोड़ी कंटिन्यू हमारी जो रेशा थी उसके भी आगे निकल गई। ये छोड़ ही नहीं रहे थे बॉल, ऐसा लग गया था कि फेविकॉल का जोड़ लगा लिया है क्या, हल ही नहीं रहा था और प्रॉपरली जीत गई है। अपना नाम बताओ। आकांक्षा डोंगरे, आकांक्षा सलोनी चौहान। सलोनी। सलोनी आकांक्षा की आकांक्षा पूरी हो गई और ये जोड़ी नंबर 1 बन गए। जोरदार तालियां इनके लिए। आपका नाम बताइए। अंतकला चौहान। अंतकला जी। आशा डोंगरे। आशा जी। अंतकला की कोई अनंत थी और उनकी आशा पूरी हो गई है और ये सेकंड विनर बन गए। जोरदार तालियां इनके लिए।
दर्शकों शुरू कर रहे हैं गेम। ये हमारी रेलगाड़ी। बच्चों गेम का नाम क्या है? ओके ओके, गेम का नाम है नागपुर कानपुर। बहुत आसान गेम है। इनको क्या करना है, एकाग्रता बढ़ाने वाला गेम है। ऐसे खड़े रहना है, ऐसे करना है, फिर नीचे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर नीचे करना है, और यही चीज इतनी स्पीड में करनी है। अब ये कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ओके रेडी, ऐसे करो, नीचे करो, ऐसे करो, फिर नीचे करो, फास्ट। सुपरवाइजर मैं नहीं करूंगी, झुकेगा नहीं। हाँ, ये नागपुर को छोड़ रहा नहीं है क्योंकि नागपुर में दीक्षा भूमि है, इसको हम छोड़ ही नहीं सकते। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। ये नेताजी, चलिए जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी। ये धर्मेंद्र, सनी देओल। तो दर्शकों इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ते वक्त आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों वक्त हो गया है वही शपथ दोहराने का जो हर विहार में हम दोहराते हैं। आइए आप भी हमारे साथ ये शपथ लें। शपथ लेने के लिए सभी अपना हाथ आगे करें और मैं जो कहता हूँ मेरे साथ दोहराएं। हम सभी बौद्धजन बाबा साहब के अनुयायी मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के प्रति सुख दुख में सहभागी होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर ये शपथ ली होगी। वक्त है आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते हैं आगे। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। तो दर्शकों ऐसा ही ये पंचशील बुद्ध विहार गुंजेपार भंडारा महाराष्ट्र में आने वाला
ये प्यारा सा विहार उम्मीद करते हैं छोटा सा है लेकिन बहुत प्यारा है, और जो धम्म कार्य हो रहा है वो बिल्कुल कतई छोटा नहीं है। बड़ी तादाद में यहाँ पे उपासक उपासिका आते हैं और सारे धम्म कार्य यहाँ पर करते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई विहार तो देर किस बात की है, ये व्हाट्सअप नंबर, इसके ज़रिए आपकी जानकारी हम तक पहुँचाइए और हम आपके विहार को दुनिया तक। तो दर्शकों, बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ। मुझे विक्रम को, कैमरा पर्सन संगरत्न के साथ दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नई जगह नए विहार, तब तक बने रहे आपके प्यारे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़। कोयल की प्यारी सी आवाज़ भी यहाँ पर आ रही है, यही तो देहातों की खूबसूरती होती है।